Hello, dear followers. Dr. Rajesh Kumar again presenting before you the third poem from Beehive और टेक्स्ट फ्रॉम नाइन्थ क्लास NCERT। तो आइए इसका टेक्सुअल कंटेंट हम करते हैं। तो देखिए, टेक्सुअल कंटेंट करने से पहले आइए जान लेते हैं यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय कॉटेस्किनी। कॉटेस्किनी के द्वारा यह कविता लिखी गई है। कॉटेस्किनी वॉज born in 1826 and died in 1904. He was an American lawyer, journalist, politician, as well as poet who wrote this beautiful lyric. कॉटेस्किनी का जन्म 1826 में और उनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। कॉटेस्किनी एक अमेरिकन वकील, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और एक कवि थे जिन्होंने यह बहुत ही सुंदर लयबद्ध कविता लिखी। आइए पोएम का इंट्रोडक्टरी पार्ट करते हैं। When the sky covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आकाश काले बादलों से ढका होता है और बारिश शुरू होने लग जाती है, क्या आपने छत के ऊपर हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी हुई है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जैसे ही आपने प्रकृति के इस मधुर संगीत को सुना, क्या विचार आपके माइंड में आने लगे थे? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। आइए इस कविता को पढ़कर पता लगाएं क्या पोएट सपना लेता था जब पोएट ने बारिश को सुना। आइए पोएट के द्वारा रचित इस कविता का पहला स्टैंजा रिसाइट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. जब आकाश में पानी से भरे हुए, ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता, नमी वाले काले काले रंग के बादल उमड़ कर आते हैं। किसके ऊपर से? ऑल द स्टारी स्फीयर्स। जब आकाश में टिमटिमाते हुए तारे होते हैं और उन तारों के ऊपर काले काले रंग के उमड़ते हुए बादल आ जाते हैं, आसमान बादलों से ढक जाता है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, क्योंकि पहले तो टिमटिमाते हुए तारे थे, फिर बादलों के आने से डार्कनेस आ गई, अंधेरा छाने लगा, अंधकारमयी आसमान होने लगा। तो इसको क्या बोला गया है? मेलनकली। मेलनकली मीन्स सैडनेस। तो यहाँ पर हम ह्यूमिडिटी को सर्कल कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है? आर्द्रता। और स्टारी, तारे, तारों भरा आकाश, सफिया, मेलनकली, सैडनेस। यहाँ आप लिख सकते हो SADNESS।
तो देखिए आगे, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलनकली उदासी, तो इसको किस तरह से बतलाया है कॉटेस्किनी ने? कॉटेस्किनी ने हमें बतलाया है कि जब काले काले बादल उमड़ के आते हैं वो उदासी दर्शाते हैं। जैसे कि जॉन किट्स ने भी अपने एक ओड में, जिसका टाइटल है ऑड ऑन मेलनकली, वीपिंग क्लाउड्स, यहाँ भी जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, melancholy should fall from the whipping clouds, ऐसा किट्स कहता है ऑड ऑन ए ग्रेसी नर्व में। बहुत ही सुंदर ओड है उनका। जॉन किट्स का मैं कंपैरेटिवली बतला रहा हूँ, जो 26 ईयर्स ओल्ड ही थे, जिनकी 26 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने बहुत ही सुंदर मेलनकली के ऊपर एक ओड लिखा था। और यहाँ भी मेलनकली डार्कनेस कॉटेस्किनी ने हमें दर्शाया है कि जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, आसमान रोता है, मीन्स आकाश से जब बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं तो उनको क्या बतलाया है? आसमान रोता है, टप टप बारिश आती है। तो यहाँ पर उसका कंपैरेटिवली पॉइंट बतलाता है, आसमान रोता है। एक तरफ तो आसमान रोता है और दूसरी तरफ मनुष्य दुखी होता है, अंदर से रोता है। तो यहाँ तुलनात्मक शो किया गया है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कॉटेस्किनी अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि जब बारिश की बूंदें टप टप की आवाज़ करती हुई गिरती हैं तो पोएट अपने चैम्बर, कॉटेज चैम्बर में बेड पर लेटा हुआ पिल्लो को प्रेस करके बड़ा ही आनंदित महसूस करता है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने घर की छत के ऊपर हल्की हल्की बारिश की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ है उसको सुनने के लिए पोएट अपने बेड में लेटा होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेज क्या यूज हुई है। लिटरेरी डिवाइसेज में से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरी स्फीयर्स, सेकंड लाई लिसनिंग। देखिए, देयर इज द रिपीटिशन ऑफ से साउंड, एस एस, स्टेरी स्फीयर्स, एंड लाई लिसनिंग, इसमें एल का रिपीटिशन है। द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। यहाँ पर कौन सा रिलेटेड डिवाइस यूज हुआ है? एलिट्रेशन, ALLITER, यहाँ पे लिख देते हैं इसके नीचे OTION। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर किसी व्यंजन का वर्ड की शुरुआत में रिपीटिशन होता है, कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति होती है, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उसको इंग्लिश में हम एलिट्रेशन कहते हैं। सेकंड, दूसरी लिटरेरी डिवाइस क्या है? ओनोमेटोपैया। यहाँ पे देखिए, ओनोमेटोपैया, पैटर, टप टप की आवाज़ जब आती है, कोई भी साउंड, हमिंग साउंड या किसी झिंगुर के गुनगुनाने की या भीभी की साउंड या बारिश की बूंदों के गिरने से जो टप टप की आवाज़ आती है,
पैटरिंग साउंड वो क्या कहलाता है? ओनोमेटोपेया। मैं लिख देता हूँ, देखिए, ओनोमेटोपेया, ओ एन ओ एम एम ए टी ओ पी ओ ई आई ओ, ये है ओनोमेटोपेया। पैटर वर्ड जो आया है यहाँ पे ओनोमेटोपेया है। इसके अलावा मेलनकली डार्कनेस, यहाँ पर मेलनकली डार्कनेस, मेलनकली होती क्या है? मेलनकली उदासी है। उदासी क्या है? नॉन लिविंग है, एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट नहीं है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच inanimate objects are speaking as if they are human beings। जहाँ पे निर्जीव वस्तु ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो मनुष्य हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर मेलनकली डार्कनेस में दो डिवाइसेज हैं, एक तरफ पर्सोनिफिकेशन और दूसरी तरफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहते हैं। एपिथेट क्या है? अलंकृत होना, अलंकार। अलंकार परिवर्तित हो गया। एक तो डार्कनेस के साथ साथ मेलनकली भी, दोनों ही मतलब एक दूसरे को इंटर हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने फर्स्ट स्टैंजा में 3 या 4 फिगर्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस किया है। सेकंड स्टैंजा में आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिसाइट करते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्ज हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into whoop as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इस पोएम के एंड में ग्लॉसरी में आइए देखते हैं टिंकल। टिंकल वर्ड क्या है? शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स, छोटी सी हल्की सी घंटी जैसी आवाज़ आना, टिंकलिंग, टिंकलिंग साउंड प्रोड्यूस होना, वो टिंकल कहलाता है। सिंगल्स, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, छत के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं, स्लेटें वगैरह जो रेक्टेंगुलर लगी होती हैं लकड़ी की, उनको सिंगल्स बोलते हैं। वूप, वूप का मीनिंग वेफ्ट, दैट इज द थ्रेड्स वोन अक्रॉस द लूम। जैसे वस्त्र उद्योग में जैसे लूम के अंदर खड्डी में चादरें या दरियाँ बनाई जाती हैं, उसमें थ्रेड्स को पिरोया जाता है और उसके बाद वो वस्त्र तैयार होता है। यहाँ पर इसका लेकिन अलग तरह से यूज होगा, ताना बाना। ERE एंशियंट आर्काइक लैंग्वेज में ये बिफोर है, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। रेफरेन, रेफरेन क्या है? और रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हियर द साउंड ऑफ द रेन। किसी गीत का या किसी पोएम का कोई पार्ट रिपीट होना रेफरेन कहलाता है। जैसे कि मैं एक सॉन्ग बताऊंगा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, और उसके बाद उस अंतरा को दोबारा से रिपीट किया जाता है, वह रेफरेन कहलाता है। जैसे एक बार सिंगर बोलेगा, उसके पीछे कोर्स,
यहाँ पर जो बारिश की आवाज़ आती है उसको रेफरेन बोला गया है। लिस्ट, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन, प्राचीन शब्द है, ये काव्यात्मक शब्द है। इसको लिस्ट को क्या बोला जाता है? लिसन। लिसन मीन्स सुनना। तो ये हमने सभी ग्लॉसरी में वर्ड्स मीनिंग देख लिए हैं। इसके अलावा और भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे वो हम शेयर करेंगे। तो देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। प्रत्येक टिंकल मतलब बारिश के टपकने की वो सॉफ्ट सी आवाज़ किसके ऊपर? सिंगल्स पे। रेक्टेंगुलर जो रूप बनी हुई है, स्लेटें हैं, उन पे जब वो गिरती है पोइट के हृदय में, उसकी एक गूंज सुनाई देती है। हैज एन इको इन द हार्ट, दिल में उसकी गूंज है। इको, इको क्या है? गूंज। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इन टू बीजी बिंग स्टार्ट। पोइट यहाँ पर कॉटेस्किनी हमारे सामने व्यक्त करते हैं कि जब दिल में वो गूंज आ गई है उन बारिश की बूंदों की, जो छत के ऊपर उन सिंगल्स पे गिरती हैं, वो गूंज उनके दिल में आ चुकी है। और हजारों सपनों में जो फैंसीज है, जो इमेजिनेशन है, वो उमड़ना शुरू हो जाती है। पोइट के मन में वो हजारों यादें ताज़ा होना शुरू हो जाती है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अभी मैंने वूफ का मीनिंग बताया था, वेप्ट। तो उन फिर से इकट्ठी हुई हजारों यादों का एक ताना बाना बनने लग जाता है। पोइट की यादों में पोइट को किसकी याद आती है, हम नेक्स्ट पैरा में देखेंगे। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। वो ताना बाना कब बनने लग जाता है? जैसे ही पोइट छत के ऊपर गिरने वाली बूंद की टप टप की आवाज़ को सुनता है। नाउ थर्ड स्टैंजा को रिसाइट करते हैं पहले। देखिए, नाउ इन मेमरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब यादों में मेरी माँ आती है, जैसे वो वर्षों पहले होती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स, वो सुंदर सुनहरी स्वप्निल सपनों में आती है। जैसे पोइट ये हमारे सामने व्यक्त करते हैं, हिज मदर इज नो मोर, शी इज डाइड। पोइट की मदर इस संसार में नहीं है, वो मर चुकी है। वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से सहलाती थी, उनको सुलाती थी, और सुंदर सपनों में बच्चे खो जाते थे। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द dawn. डॉन का मीनिंग उन बच्चों के ग्रोह होने से पहले ही वो उन्हें इस संसार में छोड़कर चली गई थी। ओ पॉइंट यहाँ पे देखिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसमें आदि बोधक है। ओ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है फिगर ऑफ स्पीच में। आई फील हाउ फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उनकी प्यार भरी उस लुक को महसूस करता हूँ। कॉटेस्किनी ये कहता है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, अभी मैंने रिफ्रेन का बतलाया था, पुनरावृत्ति। जैसे ही मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ,
लिस्ट का भी मैंने बतलाया था। लिस्ट मीन्स लिसन, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटा ऑफ द रेन। जो बारिश की बूंदों की टपकने की आवाज़ जो सिंगल्स पे पड़ती है, उसको मैं बार बार सुन पाता हूँ। तो पोइट यहाँ पर अपनी माँ की यादों में खो जाता है, जो माँ इस संसार में नहीं है। और यही पोइट यहाँ पर जब पिल्लों से प्रेस करता है, अपने सर को सिराने पर प्रेस करता है, तो आनंदित महसूस करता है। और जब अपनी माँ की यादों में चला जाता है तो सैडनेस में चला जाता है। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी और एक प्रकृति के ऊपर लिखी गई पोएम है। द पोएट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू दिस पोएम। आई होप यू विल एंजॉय दिस पोएम। Please subscribe my channel if you like. Thanks to all.